फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विंग ट्रेडर जय। मैं हूं आपका दोस्त जय। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले निफ्टी के साथ ही करेंगे। देखिए, हमने पिछली वीडियो में ही बताया था कि ये जो जोन है ये निफ्टी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट जोन है। अगर कल इसने उसको तोड़ दिया था तो अब हम इसको रीटेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। और आज आप देखेंगे, अगर क्लियरली मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ तो निफ्टी अराउंड 11 बजे, या आप कह सकते हो 11 बजे के करीब इस जोन के आसपास पहुंच गई और उसके बाद से वो कंटिन्यूसली इसी जोन में थी। और ये हमारे लिए एक तरीके का नो ट्रेडिंग जोन था, जो कि हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को मॉर्निंग में ही बता दिया था कि अब ये जो निफ्टी जो है वो नो ट्रेडिंग जोन में एंटर कर चुकी है। यहाँ पे या तो सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए मार्केट बन गई थी। ऑप्शन बाइंग के लिए अगर हमारे को चाहिए होगा तो हम यहाँ से जब इसको 18,906 के ऊपर कोई मोमेंटम अगर हमें दिखेगा तो हम बाय करेंगे। वहाँ पे हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता था, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को सिर्फ मोमेंटम ही चाहिए होता है। ये स्लो एंड स्टडी मूवमेंट में आपको इतना ज़्यादा गेन मिलता नहीं है। तो अगर हम अब आगे की बात करें तो हमारे जो कुछ स्टॉक्स थे जो हमने सेलेक्ट कर रखे थे, जो जिस पे हमारे ट्रेड चल रहे थे, जो हमने वीडियोस में डिस्कस भी किए थे, वो थे जैसे अदानी इंटरप्राइजेस। तो अदानी इंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस में हमारा टारगेट जो है वो हिट हो गया था। हमारा जो टारगेट था वो हमारा टारगेट हमको हिट होके मिल गया था। ये देखिए, इसने जो हमारा 229 का 229 का हमारा टारगेट था और इसने उसको भी तोड़ के 2160 का लो बनाया है, 2166 का। तो ये इसका आज का लो था, तो इसमें भी हमारा टारगेट अचीव हो गया है। दूसरा हमारा जो ट्रेड था वो था बायोकॉन। बायोकॉन के ट्रेड में भी हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। अगर आप देखें तो जो इसका लो था वो है 218 का और हमारा 220 का टारगेट था। तीसरा जो हमारा सेल साइड में ट्रेड था वो था आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। उस स्टॉक ने लो तो बनाया, बट जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो उससे काफ़ी दूर था हमारी एक्सपेक्टेशन के। आदित्य बिरला, सॉरी, हाँ जी, आदित्य बिरला फैशन, हाँ जी, ये देखिए, ये हमारे जोन के आसपास तो आया बट ये हमारे टारगेट तक नहीं गया। इसने जो लो बनाया है वो 206 का है राउंड। हम इसको यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं अभी भी इसमें बुलिश नहीं कहूँगा अपने आप को। मैं स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मैं इसको इसी जोन में देख रहा हूँ। बट अगर कल की मार्केट जो आज का हाई अगर तोड़ के ऊपर जाती है 215, तो फिर जो मेरा सिनेरियो है वो इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हाई जो आज इसका है 220 का, अगर ये 220 के ऊपर जाती है तो फिर मैं इसमें बुलिश हो जाऊंगा और मैं ये ट्रेड कंटिन्यू नहीं रखूँगा। और यही हमारे 3 स्टेट थे। बाकी जो हमारे बाई साइड के ट्रेड थे, ग्लेनमार्क और अबॉट, वो दोनों के दोनों ही अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए और ना ही परसिस्टेंट, जो हमने कल की वीडियो में एक स्टॉक ऐड किया था। इनमें से कोई भी स्टॉक हमारा अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। बाई साइड में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर अब मैं यहाँ से निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, निफ्टी इस सपोर्ट पे है। अब यहाँ से अगर ये जोन इसका निफ्टी का टूटता है तो निफ्टी को सर हम फिर 18,000 तक आते हुए देख सकते हैं। जो एक थोड़ा बहुत इसके लिए होल्ड जोन बचेगा वो है 18,600 से 18,500। इस जोन में अगर निफ्टी थोड़ा होल्ड करती है तो करती है, वरना इसके पास कोई बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ एक राउंड फिगर का सपोर्ट है। अगर यहाँ से ये निकलता है तो फिर हम आराम से निफ्टी में इन जोन्स को आता हुआ देख सकते हैं, जो कि है 18,000। हम निफ्टी को ये लेवल्स टेस्ट करते हुए देख सकते हैं, जो कि 1,000 पॉइंट का मूव है। जैसा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है मेरे अकॉर्डिंग, और ट्रेडिंग जो है सर वो प्रोबेबिलिटी की ही गेम है। यहाँ से व्हाट आई एक्सपेक्ट कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके 19,100-200 को टेस्ट करते हुए और फिर एक ब्रेकआउट देके वो अपना ये हाई तोड़ के और फिर से वो बुलिश जोन में चली जाएगी। तो ये मेरा निफ्टी का फ्यूचर के लिए अभी आगे के लिए प्रेडिक्शन है। मैं यहाँ से ज़्यादा बेरिश हूँ नहीं। मेरा जो सिनेरियो है वो यहाँ से साइडवेज टू बुलिश ही है। अब मैं यहाँ पे इतना बेरिश नहीं हूँ। अगर हम इसके और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही है। बैंक निफ्टी ने भी अपना जो मेजर सपोर्ट था वो उसने उसको तोड़ दिया है और वो अपने नेक्स्ट सपोर्ट के पास जा रहा है, जो कि है ये लेवल।
ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा बैंक निफ्टी को थोड़ा सा भी हम इसमें डाउनफॉल देख सकते हैं कि ये यहाँ तक आए, बट यहाँ से आने के बाद फिर मैं बैंक निफ्टी में भी मेरा व्यू यही है कि वो इस जोन के अंदर वो शायद कुछ टाइम स्पेंड करे, और यहाँ पे हम कुछ तरीके के अगर हमें अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अच्छी कैंडलस्टिक, ये सब कोई पैटर्न देखने को मिलेगा तो हम यहाँ पे अपना स्विंग ट्रेड बना सकते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं 200 डे की मूविंग एवरेज को मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखिए, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे आपको 3 फॉर्म ऑफ मार्केट बताना चाहूँगा कि मार्केट किस तरीके से चलता है। देखिए, एक मार्केट का होता है अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट इस तरीके से हायर हाइज बनाता हुआ चलता है। ठीक है, अब हम इसमें को क्या पैटर्न ढूंढते हैं ये वो मैं आपको वो सब बाद में बताऊंगा। और दूसरा एक मार्केट का वे होता है कि वो एक रेंज के अंदर, जिसको हम साइडवेज मार्केट भी कहते हैं, वो उसके अंदर चलता है इस तरीके से, वो एक रेंज के अंदर बना रहेगा और उसी को चलेगा। तीसरा जो मार्केट का फॉर्म होता है सर, वो होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट ने एक रैली की, एक हाई बनाया और फिर वो इस लो को तोड़ के नीचे आ जाएगा, फिर वो यहाँ से ऊपर जाएगा, वो अपने इस सेकंड हाई को नहीं तोड़ेगा, प्रीवियस हाई को, और यहीं से फिर वो एक रिजेक्शन लेके नीचे आएगा और एक नया लो बनाएगा। तो इसको हम कहते हैं लोअर लोज की फॉर्म, और जो अप ट्रेंड में होता है हम उसको कहते हैं हायर हाइज। तो ये 3 तरीके की मार्केट की फॉर्म होती है। तो अब हम इसमें 200 डे की मूविंग एवरेज को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए, 200 डे की जो मूविंग एवरेज होती है, पहले मैं जो बता दूँ, ये जो मूविंग एवरेज है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि वो रिसेंटली वेट को प्राइस को वेट देते हुए चलती है। मतलब मान लीजिए अगर कल का प्राइस 100 रुपये था और आज मॉर्निंग में ओपन हुआ 110, तो वो यहाँ पे अगर उस टाइम पे वो 200 डे की मूविंग एवरेज यहाँ थी, तो वो अपने आप ही अप ट्रेंड इसके साथ वो बना लेगी, इसके ज़्यादा क्लोज चली जाएगी। ठीक है, वो इस प्राइस को ज़्यादा वेटेज देगी अब रीसेंट प्राइस को, इसलिए मैं मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही प्रेफर करता हूँ। कई लोग हैं जो डीएमए या केवल मूविंग टू नॉर्मल एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज को भी यूज़ करते हैं, बट मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करता हूँ, और मैं आपसे भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी 200 डे की मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही प्लॉट करें अपने चार्ट पे। तो देखिए ये किस तरीके से काम करता है। सपोज निफ्टी इस तरीके से ऊपर जा रही है, तो सबसे पहली चीज़, अगर वो 200 डे की मूविंग एवरेज अगर इसका स्लोप जो है वो ऊपर है, हम ट्रेंड पता करने के लिए सबसे पहले इसको अगर देखें, अगर मैं इसको भी अभी हटा दूँ, तो जो अगर 200 डे की मूविंग एवरेज का स्लोप अपवर्ड है, तो ये हमारा हायर हाइज और लोअर लोज की, हायर हाइज की तरफ जा रहा है, मींस मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। ओके गाइस, और अगर यही मूविंग एवरेज हमारी साइडवेज ऐसे 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 साइडवेज में चल रही है, तो ये हमारी साइडवेज मार्केट है। और अगर यही स्टॉक या कुछ भी, किसी स्टॉक पे भी या कुछ भी, अगर हमारी मूविंग एवरेज ऐसे स्लोप होते हुए नीचे जा रही है, फिर ऐसे ऐसे, तो ये हमारे लिए लोअर लोज की मार्केट हो गई, मतलब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। अब हम इसको अपने स्टॉक में कैसे प्लॉट करते हैं। मैं सबसे पहले एक ये चार्ट है जो मैंने लगा रखा है SRF, मैं इस पर आपको दिखाता हूँ कि हम इसको 200 डे की मूविंग एवरेज, मैं सबसे पहले वीकली पे आ जाता हूँ। वीकली का चार्ट है ये, और इस पर मैं 200 डे की मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेता हूँ। जिनको नहीं भी पता, चलिए मैं आपके लिए फिर से प्लॉट कर देता हूँ एक बार। हमें यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, मैंने अपना इसको स्टार कर रखा है, तो आप इसमें यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो ये आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और हमें इसकी सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहती है, हमें इसको 200 करना है, और नीचे की आपको इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारी 200 डे की मूविंग एवरेज प्लॉट हो गई। ठीक है, इसका कलर आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं वैसे ब्लैक ही प्रेफर करता हूँ, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारी 200 डे की मूविंग एवरेज प्लॉट हो गई है। देखिए, अब ये SRF का स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। अगर आप इसमें देखिए,
तो जो स्टॉक था वो कंटिन्यूसली 200 डे की मूविंग एवरेज के साथ ही साथ चल रहा था शुरू से। ठीक है, आप देखिए प्राइस जो है वो 200 डे की मूविंग एवरेज के आसपास आसपास, और ये हमेशा ही इसी के साथ, जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर जाता गया इसका स्लोप अपने आप ही ऊपर चला गया। तो हमें जब तक प्राइस जो है वो 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक हमें इसमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम करते हैं, हम किसी भी पुल बैक को हम वहाँ पे सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। जैसे ये था स्टॉक प्राइस जो था वो 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर ही था वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे और वहाँ से एक सिंगल साइडेड रैली आपको इस पॉइंट तक मिलेगी। यहाँ पे आके स्टॉक ने थोड़ा पुल बैक किया, अगर आपका ट्रेलिंग एसएल भी रहा होगा यहाँ पे तो शायद हिट हो गया हो, बट एक सिंगल साइडेड आपको रैली मिली और वही फिर यहाँ से भी हुआ क्योंकि इसके ऊपर था। तो हम लोगों को सिर्फ टाइम दे। अब होता क्या है, देखिए प्राइस चाहे वो स्टॉक का हो, चाहे वो इंडेक्स का हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्राइस हैज़ टू कम टू इट्स मीन, मतलब उसको वो 200 डे की मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर चल ही नहीं सकता। ये मैं आपको अभी निफ्टी के चार्ट में भी दिखाऊंगा। प्राइस जो है वो उसके 200 डे की मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर रह ही नहीं सकता। तो इसमें आप एसआरएफ के चार्ट में देखिए, आप अगर ध्यान से देखिए तो इसने ये रेंज बना रखी है। सॉरी, ये पहले से ही मेरी प्लॉटेड है। हाँ, इसने एक ये रेंज बना रखी है। ये रेंज, इसको आप दूसरे फॉर्म में हम लोग इसको कंसोलिडेशन रेंज भी कहते हैं कि मार्केट जो है, जो प्राइस जो है शेयर का वो कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेशन बेसिकली गाइस यही होता है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स रिटेलर से माल खींचने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पे प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा ऊपर लेके जाएगा, फिर वो एक पॉइंट से उसको बहुत शार्प सेलिंग कराएंगे, फिर एक टाइम से आप देखेंगे बहुत शार्प अप मूव आ जाता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन आए और जाए, जिससे उनको जो अपनी डिज़ायर्ड क्वांटिटी और एक अच्छे प्राइस में चाहिए होता है वो मिल जाए। अगर आप देखें यहाँ पे तो इसमें कितना ज़्यादा गैप आ गया था। ये जो टाइम होता है ये इसको फिल करने के लिए ही ये स्टॉक्स जो है वो कंसोलिडेशन जोन में आते हैं, और ताकि वो इसके अपने मीन के आसपास आ सके। अगर अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे मैं इसको लगाऊं, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे भी ये जैसे ही यहाँ से दूर हुआ स्टॉक ने अपना साइडवेज रेंज बना ली और उसके बाद वो 200 डे की मूविंग एवरेज के पास आ गया। जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे, अब हम इसको 200 डे की मूविंग एवरेज पे हम इसमें डेली टाइम फ्रेम पे कैसे स्टॉक ट्रेड ढूंढें। जिस वही हमें सिंपल वही चीज़ करनी है। जब तक प्राइस 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर है हमें केवल बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे था तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के थ्रू बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते, या अगर जब वो 200 डे के आसपास है यहाँ से मैं किसी भी बुलिश कैंडल का वेट करूँगा और मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाना शुरू करूँगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। देखिए एसएल हिट होंगे मार्केट में, ये तो सर इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। तो एसएल, अगर आप सोचो कि एसएल ना हिट हो, हर बड़े ट्रेडर के और हर बड़े खिलाड़ी के एसएल हिट होते हैं। सचिन भी हर मैच में या विराट कोहली भी हर मैच में सेंचुरी नहीं मार सकते, तो एसएल आपको खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही उसने बुलिश एक 200 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर गया यहाँ पे, अब ये अभी भी ये कर क्या रहा है सर, अभी भी ये टाइम स्पेंड कर रहा है ताकि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी जो मूविंग एवरेज है वो 200 डे की मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस के थोड़ा और क्लोज आ जाए। और फिर ये किसी भी दिन इस चैनल का जब एफ या DII जो भी बड़े प्लेयर यहाँ पे अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस प्राइस जोन में, वो जिस दिन उनको प्राइस का एक अच्छा पॉइंट मिलेगा वो यहाँ से अपना बाहर निकल के स्टॉक जो है वो एक नए हाई बनाने के लिए, एक नए हायर हाइस के फॉर्म में अपना आगे बढ़ेगा। अगर मैं इसी को आपको निफ्टी में दिखाऊं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा कि मैंने ये ट्रेड्स वगैरह निफ्टी के किस हिसाब से मैंने बताया था कि ये प्राइस कहाँ से करेगा। आप ये देखिए, यही मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि 200 डे की मूविंग एवरेज यही इसका मीन है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कितनी दूर हो गई थी 200 डे की मूविंग एवरेज से, अगर मैं परसेंटेज वाइज आपको बताऊं तो अगर इस पॉइंट से अगर आप देखो तो इट्स अराउंड 1200-1300 पॉइंट, 7-7.5% ये 200 डे की मूविंग एवरेज से दूर चल रही थी। तो ये कोई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मार्केट जो अभी यूट्यूब पे मैं देख रहा था, हर कोई अब मार्केट को कि बेरिश हो गई है, बेरिश हो गई है, बेरिश हो गई है। सर बेरिश नहीं हुई है, प्राइस हैज़ टू कम टू इज मीन, उसको एक बार वापस रीटेस्ट करने आना ही है।
ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक सिंगल साइडेड रैली हमेशा आपको बुल रन ही मिलता रहेगा। मार्केट बुल रन के बाद एक साइडवेज फॉर्म में आएगी ही आएगी, उसके बाद ही वो अपनी बुल रन कंटिन्यू कर सकती है। देखिए, जब तक चेंज ऑफ हैंड्स नहीं होगा किसी भी शेयर का, उसका ऊपर जाना नामुमकिन है सर। कई बार एफ से लेके रिटेलर लेके बैठेंगे, कभी DIIs लेंगे, कभी FIIs में एक ही थोड़ी ना, उसमें भी बहुत प्लेयर हैं। कभी किसी एक प्लेयर के हाथ से किसी दूसरे प्लेयर के हाथ में जाएगा। तो अभी हमने आपको डाउन ट्रेंड में भी SRF में हमने डाउन ट्रेंड में भी देख लिया कि हमें किस तरीके से शेयर ढूंढना है। मैं एक कोई और शेयर भी उठाता हूँ, लेट्स सपोज हम इन्फोसिस उठाते हैं सर, इन्फोसिस। और इसको आप 200 डे की मूविंग एवरेज को आप हर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। ऐसा ही नहीं है कि ये डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे ही आपको प्राइस देनी है। अगर आप देखें इसको, तो 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया इन्फोसिस। अब यहाँ पे अगर मैं कोई ट्रेड ढूंढूंगा तो मैं यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड नहीं ढूंढूंगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड अपने लिए ढूंढूंगा तो वो मेरे लिए एक बेरिश ट्रेड ही होगा कि मैं भैया सेल ऑन राइज के हिसाब से कोई मार्केट देखूंगा। ओके भाई, अब अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, मान लीजिए मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, मैं इसको पुरानी ड्राइंग डिलीट, 30 मिनट्स के अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो जैसे ही ये यहाँ से ऊपर आता है, ये बहुत मतलब सर इट्स होली ग्रेल कह लो, इतना इजी है और इसमें आपको कुछ नहीं देखना होता। आपको बस एक बुलिश कैंडल का वो देखना है, या अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन वगैरह वहाँ पे दिख रही है। और अगर आपको ट्रेंड लाइन से रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहिए हो, अगर आप चाहते हैं मैं ट्रेंड लाइन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूँगा कि मैं उस पर एक अच्छी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे को पता है मैं आपको वो चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो 200 डे की मूविंग एवरेज को ये सब, क्योंकि देखिए अब कई लोग बोलते हैं कि यार ये तो बट सबको पता है, सबको पता है। सर सबको पता है और सब पैसा नहीं बना रहे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कोई भी मूविंग एवरेज का, आप एक्सपोनेंशियल हो, सिंपल हो, आप किसी का भी क्रॉसओवर ढूंढो किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम पे, जहां आपको उसका क्रॉसओवर मिलेगा वहां आपको प्राइस का मोमेंटम मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो लेट्स इसको 15 मिनट में करते हैं, और मैं 5 डे की EMA और 200 डे की EMA की कैंडल प्लॉट करता हूँ। अगर अब हम इसका देखेंगे, इसका जहाँ क्रॉस ओवर है, 205 डे की EMA ने ऊपर से 200 डे को काटा। अब आप प्राइस का फॉल देख लीजिए, ठीक है। अगर हम पीछे चलें, यहाँ पे इसने इसको नीचे से काटा, अब आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर में कहाँ तक गया। तो इस तरीके से, बट मैं ये ज़्यादा ये मूविंग एवरेज और ये सब नहीं, मैं 200 डे की मूविंग एवरेज को ही सिंपल तरीके से फॉलो करता हूँ। आप कुछ भी लगा लीजिए, मान लीजिए मैं इसको 21 कर देता हूँ। कुछ लोग कह रहे होंगे कि पहले से प्लॉटेड है कि पता होगा, तो लेट्स सपोज 21 भी छोड़िए, 38, ये तो मेरे ख्याल से सबसे ऑड नंबर है, कभी किसी ने प्लॉट ही नहीं किया होगा, ठीक है। अगर अब मैं इसको भी लगाऊं तो आप ये देखो ना गाइस, यहाँ से इसने इसको क्रॉस ओवर दिया, इस प्राइस से ये इतना अच्छा डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। यहाँ से इसने इसको नीचे से क्रॉस ओवर दिया, ये इतना अच्छा मूव आया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस क्रॉस ओवर दिया, फिर इतना अच्छा मूव आया, उसके बाद ये ऊपर ही चलता रहा। तो इसीलिए मतलब मूविंग एवरेज को आप होली ग्रेल नहीं कर सकते। मेन आपकी जो ट्रेड में बनने की, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, वो है आपकी साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी आपकी मार्केट में रहने से बनती है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से बनती है, पीछे कुछ पैसा कमाने से बनती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी नए ट्रेडर हैं वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इसको स्विंग ट्रेडिंग से ही अपने करियर की शुरुआत करें। आप एटलीस्ट अगर आप मतलब कुछ एक पैसा आप कमा लो, ताकि आपको पीछे जब कोई लॉस आए या कुछ आए तो आपको इतनी टेंशन ना हो। कुछ प्रॉफिट रहेंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, वो आपको मतलब वहाँ लॉस में आपको परेशानी नहीं होगी, और एक प्रॉफिट देख के आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं एक अच्छे राइट ट्रैक पे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं शायद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँ। फिर चाहे आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना हो या कुछ भी हो, देखिए पाथ लंबा है। अच्छी चीज़ें बनने के लिए हमेशा, अच्छी चीज़ होने में हमेशा टाइम लगता है। पार्ट टू ग्रेटनेस इज ऑलवेज हार्ड। हाँ, आपको चीज़ें ख़राब करनी है तो बहुत अच्छा है सर, आप 50,000 लेके आओ, सीधा ऑप्शन की ट्रेडिंग में घुसो, और सेबी के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप वहाँ पर आओगे, किसी का कोर्स लोगे और वो बाय सेल या टिप लोगे, और ये चलता रहेगा, और आप एट द एंड वहाँ पे पैसा कमा लोगे। जब तक आपको खुद नहीं पता होगा कि जी उस बंदे ने वो ट्रेड दिया है, हो सकता है आपने वो ट्रेड नहीं पता,
पर आप जब मार्केट में टाइम स्पेंड किया होगा तो आपको दिखेगा ना, हाँ उसने इस बेसिस पे ट्रेड किया था। हो सकता है उसने ट्रेड सेफर साइड के लिए कुछ ऊपर नीचे प्राइस कर रखा हो, आपको कोई ज़्यादा बेटर एंट्री मिल जाए या आपका एसएल उससे ज़्यादा बेटर डिटेक्ट हो जाए। पर ये सब होने के लिए आपको मार्केट को देखना आना चाहिए, और वो देखना सर आप एकदम से पैनिक करके आके इंट्राडे में आप पैसा नहीं कमा सकते। तो इंट्राडे इज़ द ईजिएस्ट वे टू अर्न द हार्डेस्ट मनी, कि आप आओ कुछ क्लिक करो पैसा निकाल लो। बट स्विंग ट्रेडिंग बहुत इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। और गाइज अगर ये इस 200 डे की मूविंग एवरेज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई मेरी बात कोई समझ ना आई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँ और इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और गाइस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सर आज हम ना, अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड से, बट लोगों के कमेंट नहीं आते। काफ़ी लोग हैं जो मेरी जीमेल पे मेल आईडी देख के वहाँ से मुझे डायरेक्ट मेल लिख दे रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो भी ठीक है, आई एम वेरी मच ओके विद इट, वो अपने डाउट पूछ रहे हैं। बट आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे कोई जेन्युइन नॉलेज दे रहा हूँ आपको, तो आप इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अगर वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उससे कुछ बेटर सीख सकें, ठीक है गाइज। और अब हम ना एक टारगेट बनाते हैं कि अगर मेरे इस वीडियो पे इनिशियली, अभी हम नए हैं तो भैया मैं कोई बहुत हाई फाई टारगेट्स तो नहीं रखूँगा। अगर मेरी इस वीडियो पे हमें 25 लाइक्स मिलते हैं तो मैं फिर आपके साथ अपना जो भी एक मेजर स्विंग ट्रेड है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा कि भैया मैंने वो चार्ट प्राइस क्यों देखा, और वो मतलब अभी मेरे लिए वो ट्रेड बना नहीं है, इसीलिए वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है सबके लिए कि आपको वो ट्रेड देखने को मिलेगा कि क्या देख के मैंने एंट्री करी, क्या पॉइंट था, कहाँ था। और अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो उसमें मेरे साथ एंट्री कर सकता है। ये मैं आपको एक दिन पहले ट्रेड में एंट्री करने से पहले बता दूंगा। बट द टारगेट इज़ कि इस वीडियो पे 25 लाइक्स आने चाहिए। तो ओके फ्रेंड, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो, सॉरी मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बस अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और बस टेक केयर गाइस, थैंक यू।